हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म, मैंने आपको 0 बाई 0 फॉर्म के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में कराए। 2-3 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं थे। आज भी लगभग 1-2 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट वाले अंदाज में इनको भी करा देते हैं, फिर हम नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे। तो मेरे को निकालना है ए और बी का वैल्यू निकालना है। अगर मेरे को दिया गया है ये मुझे दिया गया है जब ये इक्वल हो 1 के, ठीक है ना। तो सुनो फिर, अगर ये देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर को वैल्यू रखना शुरू किया। देखो, x की जगह वैल्यू रखो, ये 0, यहां रखो वैल्यू, ये 0, ये 0, ये 0 बाई 0 है कि नहीं है? जैसे ही ये 0 बाई 0 है तो मैं इसमें क्या था, सबसे पहले तो लिख देना गिवन। अब गिवन आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। फाइंड ये वैल्यू, ऐसा वैसा सब आप लिख लेना। तो मैंने क्या लगाया, एल हॉस्पिटल रूल। जैसे ही मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स, दूसरे फंक्शन का कितना हो जाएगा 1 का 0, और इसका कितना हो जाएगा -a साइन एक्स, होगा कि नहीं होगा, फिर प्लस, और x का तो 1, और ये होता है 1 + a cos x, फिर माइनस का b, और साइन का हो जाएगा cos x, अपॉन कितना हो जाएगा 3x²। इतनी बात समझ में आई है? यस। अब x की जगह 0 रखो, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये वो यहां से ये एक तो 1 बचा, एक यहां पर से कितना हो जाएगा, x की जगह 0 रख के ये 1 हो जाएगा, तो ये बच गया a, और यहां पर से ये कितना बच गया -b। अब सुनो, अगर इसकी देखो, ये ऊपर ये बच जा रहा है ना, क्या a + 1 + a - b बच रहा है कि नहीं बच रहा है? सबसे पहले तो ये सोचो जरा, ये बच रहा है, और नीचे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यह जो वैल्यू होगा ना, ये भी 100% क्या होगा, 0 होगा। नहीं तो अगर ये कुछ 1 आ गया ना, 1 2 3 4 आ गया ना, तो नीचे 0 होने के कारण ये 1/0, 2/0 या 3/0, मतलब ऊपर 1 2 3 कुछ भी आ गया ना, नीचे बट्टा 0 होने के कारण ये वैल्यू मेरे पास 1 तो नहीं आएगा, इनफाइनाइट जरूर आ जाएगा। आई नहीं बात समझ में? तभी इसको मैंने क्या बोल दिया, 0। ये पहली इक्वेशन ये बनी, ठीक। तो 0 बाई 0 हम फिर बन गई, फिर से मैं डीएल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यस, फर्स्ट फंक्शन है x, दूसरा फंक्शन का कितना हो जाएगा -a cos x होगा, फिर प्लस x का तो 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -a sin x, फिर 1 का तो 0 हो गया, फिर माइनस कितना हो जाएगा a sin x होगा, और इसका हो जाएगा +b sin x होगा, अपॉन कितना हो जाएगा, फिर मेरे पास ये 3 दूनी 6x। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा फिर -a x को चलो भारी लिखते हैं, -xa cos x होगा, और यहाँ पर से कितना हो जाएगा, फिर ये देखो, ये -2a sin x होगा, और प्लस b है, तो क्या है देखो, -2a + b, तो इसका मतलब हो जाएगा b - 2a क्या sin x, sin x बट्टा 6a। आई नहीं बात समझ में? तो मैंने क्या किया है, यहां पर कुछ कॉमन लेकर के ये इतना लिख दिया। सबसे पहले आप यहां तक का पहुंचो। अब सुनो, अब x की जगह 0 रखो, ये 0, यस, ये 0, ये 0, ये 0 बाई 0 आ गया, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये तो 0 बाई 0 ही आ गया है, ठीक है ना। फिर से मैं क्या लगाऊंगा, डीएल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा। फिर से मैंने डीएल हॉस्पिटल रूल लगाया, तो ये सबको मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया है, और जो मेरे पास बचा है वो मैंने क्या लिखा, a + b = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन था, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो गया, फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, -x है, -a, इसका कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा, आया, और फिर ये माइनस माइनस, फिर अब इतना कर लेना, ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा ना प्लस से, तो ये फिर ये माइनस आ गया, a cos x तो ऐसा ही हो गया, a cos x तो ऐसा ही हो गया, और x का कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। फिर प्लस b - 2a, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन का कितना हो गया, cos x हो गया। आई नहीं बात समझ में? बट्टा कितना हो गया, फिर मेरे पास ये 6 हो गया। आया है कि नहीं बात समझ में? यस। अब x की जगह 0 रखो, x की जगह अब मैंने 0 रखा, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहां से ये तो कितना आ जाएगा, फिर ये -a बच गया, और यहां से बच गया फिर +b - 2a बट्टा 6 इतना बच गया।
इतना बचा ना, और इसका वैल्यू कितने होने वाला है, 1 होने वाला है। वो तो मेरे को दिया ही गया है, क्वेश्चन में दिया गया ना, जब x टेंडिंग टू 0, x की जगह 0 रखो तो वैल्यू कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। ये मुझे दिया गया है। सबसे पहले आप इसको नोट करो। चलिए, आपने ये सब नोट कर लिया होगा, तो इसको थोड़ा सा इसको मैं समेट लेता हूं अच्छी तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो, ये -3a हो जाएगा, फिर प्लस का कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, फिर इक्वल टू कितना हो गया, 6। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2। ठीक है, चलो इक्वेशन 1 को अच्छे तरीके से लिखो। क्या हो जाएगा, a माइनस बी, 1 उधर गया तो कितना हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन कितना है मेरे पास, 1 है। ठीक है ना। अब इसमें मैंने क्या, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड लगाई, इससे ये कट गया और ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास, कुछ नहीं किया है, माइनस कितना हो जाएगा 2a, और ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास +5। तो a का वैल्यू जो आया है वो कितना है, -5/2 आया है। a का वैल्यू कितना है, -5/2 आया है। क्या मैं, हाँ इतना आया है, यस आया। अब इस a का वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन 1 में रख देना, तो कितना जाएगा, -5/2 b इज इक्वल टू कितना, -1। इसको उधर भेज दिया तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 प्लस 5/2। ये इधर आया तो कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेना। ये -2 b इज इक्वल टू कितना आ रहा है फिर, 2 3/2, और b इज इक्वल टू जो आएगा वो -3/2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। जो b का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, -3/2। आए ना बात समझ में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई नहीं, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप नोट करो, मैं कराता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को a और b और c निकालना है जब मेरे को ये दिया गया है। आई नहीं बात समझ में। चलो फिर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रखो तो एक बार क्वेश्चन का आप लिख लेना। हाँ, दिया है, निकालना है, ये सब आप लिख लेना। चलो x की जगह 0 रखो तो कितना आ जाएगा, ये तो a आ जाएगा, क्यों, e की पावर 0 1। हाँ, ये कितना -b हो गया, ये कितना हो गया, +c हो गया, और नीचे x की जगह 0 रखो तो ये 0 आ गया। आई नहीं बात समझ में। इतना समझ में आया है कि नहीं आया है। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, तो ये ऊपर वाला ना, ये a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी 1 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर 1 2 3 हो गया तो 1/0 इनफाइनाइट आ जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो इसलिए ऊपर वाले को, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 बोलना पड़ेगा। अगर इसको 0 बोलूंगा तभी जाकर के ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अब जैसे ही फिर ये 0/0 फॉर्म बनी, फिर से मैंने क्या किया, इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल लगाया, ए ई की पावर एक्स का ए ई की पावर एक्स माइनस बी कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर से कितना हो जाएगा फिर ई की पावर में माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक्स कॉस एक्स, फिर प्लस, फिर कितना हो जाएगा आपके पास साइन एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाए ना, ये इतना आया। चलो फिर अब एक्स की जगह 0 रखो, तो ये कितना आ रहा है आपके पास, ए आ रहा है। ये कितना आ रहा है, ये तो 0 आ गया क्योंकि साइन 0 0। फिर ये कितना हो जाएगा, -c, और यहाँ से कितना हो जा रहा है, ये भी 0, ये भी 0 आया। आई नहीं बात समझ में। तो नीचे वाली चीज 0 हो जा रही है नीचे, क्योंकि साइन 0 0, और ये x, ये 1 1 इंटू 0 0। आई नहीं बात समझ में। नीचे वाली चीज 0 हो जा रही है। अब ऊपर वाली चीज 1 2 3 4 कुछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट, 2/0 इनफाइनाइट, तो इसलिए ये भी कितना होना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए। ये इक्वेशन 1 हो गई, और ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर भी मेरे पास कितना आ गया, और क्या कहते हैं, 0/0 फॉर्म आई, आंसर तो आई नहीं। चलो एक बार और डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या, ए ई की पावर एक्स प्लस बी कॉस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, डिफ्रेंसिएशन आ रहा होगा। ठीक, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ए माइनस कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स का तो 1, फिर प्लस साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। आई नहीं बात समझ में। चलो एक्स की जगह 0 रखो, फिर से ये 0। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, फिर क्या आ रहा है, ये a, ये प्लस b, ये प्लस c, ये 0, ये 1, और ये 1, मतलब 2। ठीक है ना। अब सुनो, ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई। ठीक, ये कांस्टेंट वैल्यू आई है ना। अब ये पूरी चीज, ये जो पूरी चीज जो आई है वो कितना हो जाएगा, फिर मेरे पास 2 हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में। ठीक, ये कांस्टेंट वैल्यू आई ना, और इसका मान ही तो, इसका ही तो मान 2 है। बोल, आई नहीं बात समझ में। इसका मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहां से आ गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया है, फिर 4 आ गया। ठीक, तो इसको नोट करो, सभी इक्वेशन लिखते हैं, फिर आंसर भी निकालते हैं अपना। यस, आपने नोट कर लिया होगा।
सुनो, सबसे पहली इक्वेशन ये थी, फिर a माइनस सी इज इक्वल टू 0 था, इक्वेशन नंबर 2 थी, और एक था मेरे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर कितनी थी, ये 3 थी। आई नहीं बात समझ में? नहीं 4 था, a इक्वल टू 4 था। a इज इक्वल टू यहाँ पर से क्या आ जाएगा फिर, a इज इक्वल टू सी, a इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, a माइनस बी प्लस a इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू कितना c था, तो यहाँ से आ जाएगा फिर कितना, ये भी a, तो क्या 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 4। आई नहीं बात समझ में? ये दोनों कट गए तो 4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो a इज इक्वल टू तो कितना आ गया 1 आ गया। a इज इक्वल टू 1 आया तो c इज इक्वल टू भी कितना आ गया है, फिर मेरे पास 1 आया है। a और c 1 आए हैं, 1 1 1 1, तो b इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया है, फिर 2 आ गया है। आई नहीं बात समझ में? यस आ गया होगा बात समझ में, ठीक है ना। तो ये थे मेरे इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 के सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब कल जो हम कराएंगे वो कराएंगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।